हम जानते हैं कि शहरी विकास अपने आप में एक बहुत विस्तृत कार्य योजना का एक हिस्सा है। जैसा हमें पता है कि अपना देश बहुत गति से आगे बढ़ रहा है। दुनिया का विकसित भारत बनाने के नाते से 2047 का हमारा टारगेट है और उसमें अर्बनाइजेशन अपने आप में ये भी बहुत गति से बढ़ रही है। आज से अगर मैं कहूं कि एक 30-40 साल पहले कहें तो एक 30% के अंदर ही अर्बनाइजेशन थी। अभी अर्बनाइजेशन हैज क्रॉस 35% और धीरे धीरे हम 40 और 50% की भी अपेक्षा करते हैं कि ऐसा अर्बनाइजेशन हो रहा है। जब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो अर्बन डेवलपमेंट का अपने में महत्व बढ़ जाता है। पिछले 10 साल ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हमने काम किए हैं एज कम्पेयर टू लास्ट 10 years ऑफ द कांग्रेस regime। 2014 से 2024 हमने बहुत कुछ अचीव किया है। आपने अभी सब प्रेजेंटेशन में सब देखा है। इस कार्यकाल में जो कि आज ठीक 6 महीने हो गए हैं तीसरे टर्म के, 9 जून के बाद आज हम 10 दिसंबर में बैठे हैं। ठीक 6 महीने में वो सब काम जो पिछली 10 साल के जो रुके काम थे या कहीं कहीं किन्हीं कारणों से उसकी प्रगति थोड़ी कम थी, चाहे वो कोविड का कारण हो चाहे अन्य कोई कारण हो, उस सबको मेकअप करना एक लगातार उस पर हम काम कर रहे हैं और उन्हीं योजनाओं का विस्तार, बहुत सी योजनाओं का विस्तार ये भी हम कर रहे हैं और उसकी गति पहले से ज्यादा कैसे बढ़े इसके लिए भी हमने जो है बहुत काम किए हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा उदाहरण देकर के आपको बताता हूं कि कैसे हमारे अगर केवल अमृत स्कीम ही मैं ले लेता हूं तो हमारी जो गति 10 साल की, जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट, चाहे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है अथवा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो प्रति वर्ष 465 वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और 443 ये हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। और अब अगर उसी की गणना मैं करता हूं तो पिछले 6 महीने में हमने 752 यानी 6 महीने के अंदर ही 752 MLD कैपेसिटी के जो किए हैं और वो जो पहले 464 MLD का था, तो इस नाते से एक प्रकार से गति हमारी डबल से भी ज्यादा ये सब होगी। ऐसे ही जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनकी भी गति ये पहले से अधिक है। 6 महीने में ही हमने 549 MLD के और ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं जो कि पहले प्रति वर्ष का 442 MLD था। अर्थात हमारी गति पहले से कहीं और अपेक्षा उसकी बढ़ी है। कहीं कहीं पिछले आयामों में हमने कुछ परिवर्तन भी किए हैं। जैसा अगर अमृत स्कीम के बारे में चर्चा करता हूं तो अमृत का पूरा फोकस पीने का पानी और सीवरेज इसके ऊपर ही था। अभी उसका स्टॉर्म वाटर का जो पाइपलाइंस है उसको भी महती आवश्यकता उसकी बढ़ रही है क्योंकि वाटर लॉगिंग एरिया, शहरी एरिया में एक बड़ी समस्या है। इसकी ओर हमारी और जो फोकस ये आगे बढ़ रहा है। ऐसा ही हम अगर सिटीज की बात करें तो स्मार्ट सिटीज का एक फेज था हमारा पिछला, उसको कंप्लीट करते हुए अब न्यू सिटीज इसके ऊपर फोकस है कि कैसे बढ़ते अर्बनाइजेशन को हम कवर करने के लिए और नए शहर कैसे बसाए जाएं। तो न्यू सिटीज की एक योजना ये भी बनाई गई है। बहुत जल्दी उसकी विस्तृत जानकारी तो आप लोगों को मिलेगी। इसी प्रकार मोबिलिटी, अर्बन मोबिलिटी में अभी हमारा फोकस जैसा बताया गया वो मेट्रो पर था। अब मेट्रो के साथ साथ RRTS ये भी अपने आप में ट्रांसपोर्ट का बड़ा एक सेक्टर है। इसकी योजनाएं भी हम लगातार बना रहे हैं और साथ ही जैसा ई मोबिलिटी सेवा में ई बस सर्विस, क्योंकि पर्यावरण को भी ठीक रखने के लिए ई बस सेवा और जिसको कहना चाहिए ई मोबिलिटी, चाहे उसमें हमारे साइकिल तक भी हमने इलेक्ट्रॉनिक साइकिल से बनाए हैं। साइकिल ट्रैक्स इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। पैदल यानी जो पथ है इसकी व्यवस्था अच्छी हो सिटीज में ताकि लोगों को और एक खुली हवा में पैदल चलने का भी एक अभ्यास बने। और इसी को हाउसिंग में भी हम जो नए प्रयोग कर रहे हैं उसमें पहली बार PMAY 2 में जो रेंटल हाउसिंग की योजना ये हम लेकर के आए हैं जो पिछली उसमें नहीं थी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो
जिसको कहना चाहिए फ्लोटिंग पॉपुलेशन के नाते से आज यहाँ है कल वहाँ है, वो अपना मकान एक स्थान पर बनाने का उपयोग नहीं समझते हैं, उनको रेंटल हाउसिंग की आवश्यकता। तो इस रेंटल हाउसिंग का भी नया एक कंसेप्ट इस बार PMAY 2 इसके अंदर हम लेकर के आए हैं। मित्रों, मेरा कहना इतना ही है कि ये सब बातें भले ही अर्बनाइजेशन का जो पूरा कंसेप्ट है ये प्रांतों की मुख्य रूप से जिम्मेवारी है, स्टेट्स की एक जिम्मेवारी है, लेकिन फिर भी हम अपने देश को एक अच्छा, सुंदर और एक प्रगतिशील जैसे देश की बजाय एक प्रगत देश की ओर ले जाने की बात हम जो सोचते हैं, तो उसमें हमारा भी दायित्व बनता है कि प्रदेशों को कैसे सहायता की जाए, उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता, ये उसको कैसे बढ़ाया जाए, नई टेक्निक्स ये उनको कैसे दी जाए, वर्कफोर्स को ट्रेंड कैसे किया जाए, तो उसकी उनकी ट्रेनिंग भी ये हम कर रहे हैं। एंड मोर ओवर सबसे जो बड़ा एक फैक्टर होता है वो होता है बजट का।